मधुराज जी। सभापति महोदय जी, आपने मुझे पुनः बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं शॉर्टकट में अपनी कुछ सुझाव दे रही हूँ महापौर जी, बाकी तो मैं दुकानों के बारे में बोल चुकी हूँ। तो ये सुझाव दे रही हूँ, जो हाट बाजार के अंदर जो दुकानें हैं, जो दुकान में वहाँ लगाते हैं लोग, उनको परेशानी होती है। हाट बाजार के अंदर जो दोनों साइड में जो गेट है, वहाँ जो सब्जी बाजार वाले सब्जी पसरा लगा के बैठ जाते हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। चबूतरों में जो बनाया गया है, चबूतरों में बैठाया जाए, जिससे आवागमन खरीदी करने वाले लोगों को परेशानी ना हो। दूसरा, हाट बाजार के बाहर में जो दुकानें लगी हुई है, चाहे चाट वाले हो, चाहे ठेला वाले हो, चाहे वह गुपचुप वाले हो, स्कूल के बाहर में आमलेट बनाने वाले हो, बिरयानी बनाने वाले, सारे ठेला वहाँ लगाते हैं, जिससे जब बच्चे 12 बजे सिर्फ 12 बजे स्कूल लगता है और 5 बजे निकलते हैं 4 बजे, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। तो वहाँ पर इसके लिए इसको हटाया जाए। मैं इसके लिए कई बार नगर निगम में आवेदन दे चुकी हूँ। और दूसरा, जो वहाँ पे गाड़ियाँ जो सुधारते हैं, वो दुकान के अंदर में सुधारा जाए, बाहर सड़क तक रख दिया जाता है, जिससे आने जाने वालों को तकलीफ। एक बार एक लड़की का एक्सीडेंट भी हो चुका था, मैंने इसका आवेदन भी यहाँ 2 साल पहले की ये बात है, मैंने दिया था, लेकिन आज तक इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाट बाजार में मैंने एक बार सब्जी लेने के लिए गई थी, तो वहाँ एक लड़की का दुपट्टा खींच दिया गया, लेकिन वहाँ पर कोई दुकान वाले, सब्जी वाले या राह चढ़ने वाले कोई भी नहीं आया था। क्या हाट बाजार की स्थिति है ये सब 2 साल। मैंने एसपी को भी फोन किया, एसपी भी वहाँ नहीं आया। विजय राय जी को बुलाई, विजय राय जी वहाँ पे आए थे। तो इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सब्जी लेने के लिए जाती हैं और बाजार में इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो महिलाओं का बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, बालाजी मंदिर के पास जो वो भी नगर निगम की ही दुकानें हैं, इसके पहले आज तक दुकान में पानी नहीं भरा था। सभापति महोदय जी, इस समय वहाँ बहुत पानी भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ जो कबाड़ी वाले भैया हैं, जो भाई साहब, मैंने उन्हें स्वयं भी जाके बोली, आपने पक्का बना लिया, और वो भी नाला के पास, यहाँ पर नाला भी कब गया, वहाँ पानी का निकासन ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जितने लोग हैं, व्यापारी लोग, उनका सामान भी गिरा हुआ, उनको भी नुकसान होना पड़ा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं वहाँ की जनता का यह सुझाव था, जनता ने मेरे को बोला कि इसको वहाँ बात को आप सदन में रखना, मैंने उनकी आवाज़ यहाँ तक लाई। अब सदन के माध्यम से मैं महापौर जी को भी बताई हूँ, मैं इस विषय पर चर्चा करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी। अब आगे जो भी निर्णय है। दूसरी बात, जगन्नाथ मंदिर के पास जो नाला है, वहाँ बहुत पानी भर जाता है। जो विजय राय जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। वह मेरे शहर से होते हुए, लक्ष्मी मंदिर से होते हुए, डबरी पारा से होते हुए, नंदई, सदर बाजार, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, यहाँ से होते हुए इसका निकासन होता है। इसे आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सम्मानित सदस्य हेमेन यादव जी, हेमेन यादव जी, सम्मानित सदस्य। यह साल का अंतिम सामान्य सभा का कार्यकाल का अंतिम बजट है, जिसमें मुझे इस विषय पर अभी तक आपका हो गया क्या? सभा तो बोली सामान्य सभा, पहले में सदन में मैंने सदन का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने हमारी बातों को सुना ध्यान से, उसके लिए आप सभी को सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे अधिकारी कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस सदन में हम सब के लिए तत्पर सहयोग करते रहे। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सम्मानित सदस्य हेमेन यादव जी।
निगम, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय महापौर महोदय जी, सम्मानित पार्षद साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण एवं यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। विषय क्रमांक 11 हाट बाजार व्यवसायी परिसर पर दुकान नीलामी का विषय लाया गया है। इस पर मैं कहना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाट बाजार पर निश्चित रूप से ही उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, यह निगम की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार अभी हमारी पार्षद साथी ने कहा, वहाँ सुरक्षित नहीं है एवं वहाँ पर उसे व्यवस्थित भी रखना निगम की जिम्मेदारी है। और यह कहना चाहूँगी, इस पर मेरी जानकारी में महापौर जी ने अपने कार्यकाल में दुकान निर्माण के लिए कोई भी राशि स्वीकृत नहीं करा पाई है। वह सिर्फ पुराने बने हुए दुकानों का ही आवंटन करवा रही हैं। वह पुराने बने हुए दुकान का ही नीलामी का विषय लाया गया है। जो कि और यह दुकान निर्माण का कार्य तो करा पाई नहीं, लेकिन नीलामी का कार्य वह बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरा वार्ड क्षेत्र है। मेरे वार्ड क्षेत्र का दुकान आवंटन का कार्य जो था वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। कमला कॉलेज दुकान आवंटन, जिस पर भ्रष्टाचार हुआ था, इसकी जानकारी पूरे राजनांदगांव शहर को है, निगम अधिकारियों को है, कर्मचारियों को, सभी को है। लेकिन महापौर जी ने इस पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं करवाई है और न ही इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है। महापौर जी की यह सबसे बड़ी निष्क्रियता को दर्शाती है कि वह दुकानों के निर्माण के लिए कोई भी राशि स्वीकृत नहीं करा पाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ और कहना चाहूँगी, बजट से अलग है। माननीय शास्त्री जी ने कुछ समय में बात रखिए, बस 2 लाइन का ये है, विषय में रखिए बात, बस 2 शब्द है। उस समय शास्त्री जी ने अपने नाम के लिए कहा था कि उनका नाम नहीं है, किसी विषय पर उनकी चर्चा हुई थी। उस पर मैं इस पर यह बताना चाहूँगी कि जब भूपेश जी आए थे, मंत्री जी, पूर्व में विषय में बात रखिए, सर्किट हाउस का जब उद्घाटन हुआ था, उस पर मैं इस वार्ड की पार्षद हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं था, लेकिन शास्त्री जी का नाम था। उस पर शास्त्री जी कहाँ गए थे उस समय शास्त्री जी कहाँ गए? उसको चिंता क्यों नहीं हुई उस समय शास्त्री जी को? आज उनको चिंता दिखी जब अपना नाम नहीं दिखा। तो व्यवस्था चाहूँगा, पार्षद महोदय ने काफ़ी अच्छी बात कही है, मैं उनकी बातों पे समर्थन करता हूँ। सदन में जितने भी पार्षद हैं उनका बखूबी सम्मान होना चाहिए और बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जितने भी कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो मेरे वार्ड में हो, चाहे मेरी भाभी जेबिन यादव जी के वार्ड में हो, सभी का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं पार्षद जुड़ा रहता है उन व्यवस्थाओं के साथ। तो पार्षद को उन कार्यक्रमों में सम्मान मिलना चाहिए। यदि सम्मान नहीं मिलता तो ये निश्चित ही प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक और विषय है जो कि गंभीर है, जो कि मैं आयुक्त जी के लिए कहूँगी। माननीय आयुक्त महोदय जी, मैंने आपसे कल चर्चा की थी मेरे वार्ड क्षेत्र के लिए। मेरे वार्ड क्षेत्र प्रभात नगर में पीलिया फैल गया है, तो मेरी आपसे एक आग्रह है कि आप विशेष रूप से वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखवाइए एवं कर्मचारियों पर आप थोड़ी देख रेख कीजिए कि वहाँ कर्मचारी काम क्यों नहीं करें। मेरे वार्ड क्षेत्र में काम निरंतर नहीं होने के कारण
मेरे वार्ड क्षेत्र की सफाई व स्वच्छता बनाई गई है आयुक्त जी, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह साल की अंतिम सामान्य सभा की बैठक है एवं हमारे कार्यकाल की भी अंतिम बैठक है। मैं इस पर कहना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ सामान्य सभा की बैठक में आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय आपका धन्यवाद, आपका आभार। मैं यह कहूँगी कि मेरे मन कर्म वचन से अगर किसी को भी आघात हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। महोदय जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जी, सम्मानित सांसद प्रतिनिधि, सम्मानित विधायक प्रतिनिधि जी, सम्मानित मेयर एंड काउंसिलिंग एवं हमारे सभी पार्षद साथियों, नगर निगम के आयुक्त महोदय एवं अधिकारी कर्मचारीगण एवं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं मीडिया के सभी साथी एवं गणमान्य नागरिक। विषय क्रमांक 10 और 11 रेलवे स्टेशन रोड पुराना सफाई कार्यालय की दुकान की स्वीकृति संबंध में निस्वार्थ एवं चर्चा उपरांत मिलाए 11वां हाट बाजार व्यवसायिक परिसर स्थित प्रथम तल पर दुकान 1 से 14 एवं 16 क्रमांक 29 तक की प्राप्त उच्चतम बोली संबंध में विचार। माननीय महापौर जी, कांग्रेस की सरकार अच्छा झूठा बोलना सीखी है कि हमें आज 4 सदन में उड़ाकू लैंड कॉम्प्लेक्स के लिए सदन में पास हुआ है। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि वो कार्य कब चालू होगा। मुझे देखते देखते मेरा आँख मचला गया है। और ये कब बनेगा, क्योंकि सामान्य सभा में पास हुआ है, कब तक चालू होगा और कब पूर्ण होगा, क्योंकि 4 सामान्य सभा में आया था और ये 5वां सामान्य सभा है। और बात है दुकान की चर्चा में, आज 5 साल हो गया है, ये विषय आज आ रहा है। क्या महापौर जी कुंभ की नींद में सोई थी? और अगर दुकान जो लिया है उसका नया तरीका से उसको नीलामी किया जाए, क्योंकि हमारे नगर निगम का क्षति हुआ है, जो दुकानदार लिया है उसको निरस्त करके नया तरीका से दिया जाए। और इस फाइल को अधिकारी कर्मचारी जो अभी लाया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि 5 साल इस फाइल को विलम्ब रहना, दुकान कब से हुआ है और सदन में आज आ रहा है, क्योंकि बार बार विषय आता है कि 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है। हम लोग ये 2 से 3 महीने में उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा नगर निगम की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो कि पूरा अपन दुकान को बेच के हमारे कर्मचारियों का जो पेमेंट रुका हुआ है तो हम बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन 5 साल का भुगतान कौन करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मेरे से सदन में 2 दिन तक कुछ भी किसी को ठेस पहुँचा होगा उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सम्मानित सदस्य